क्लास में हैं और डे 3 की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कैन के बारे में। कैन जो कि एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, डे 3 की क्लास में इससे पहले की जो फर्स्ट डे और सेकंड डे की क्लास है वो आपको स्टडी जोन वाले चैनल पे मिल जाएगी। और जो ये चैप्टर आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम कैन की बात करेंगे। कैन एक क्षमता है, ठीक है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो फॉर्मूला इसमें रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के लिए हम एस रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को रखना है, हेल्पिंग वर्ब को हम एच वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे नंबर पर मेन वर्ब है जिसे हम एम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कैन का चैप्टर है और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कैन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचानोगे कैसे कि ये कैन का सेंटेंस है, हमको कैन यूज करना है। इसका आइडेंटिफिकेशन है, देखिए पहचानने की जो इसमें चीज़ें हैं वो ये है कि जो भी वाक्य होगा, जो भी हम वाक्य बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें यदि हिंदी में बोल रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। लेडीज़ हो या जेंट्स, उसके हिसाब से ये वाक्य के लास्ट में ये चीज़ें आनी चाहिए, सकता है, सकती है या सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके अलावा ये चीज़ें भी आ सकती हैं जैसा पाता है, पाते हैं, पाती है, ये चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कैन में आएंगी जो चीज़ें वो देख लीजिए एक बार फिर से, सकता है, सकती है और सकते हैं। इसके अलावा पाता है, पाते हैं, पाता है, पाते हैं, पाती हैं, ये भी आ सकते हैं। अच्छा, इसके 2 नियम हैं, नियम कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला जो नियम है वो ये है, कैन में कैन का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि कोई काम कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोई काम कैसे किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट खेलना, तो कैन का इस्तेमाल तब कर सकोगे आप जब आपको पता होगा कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है या नहीं खेला जाता है। आपको क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि किसी काम को कैसे किया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है तो कैसे खेला जाता है, ठीक है। दूसरा जो नियम है, जब हम किसी काम को कर सकते हैं या नहीं, आप खुद किसी काम को कर सकते हो या नहीं, यदि उस बारे में आपको जानते हो, आप श्योर हो कि बनेगा तो कैन का यूज कर सकते हो। यदि काम नहीं बनेगा तो भी आप कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? सभी से पूछ रहा हूँ भाई, क्लियर है? ठीक, अब इसमें दूसरा हम पेज देखते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस अपन लेते हैं, मैं चाय बना सकता हूँ। यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पर वाक्य के आखिरी में आया है सकता हूँ। इसका मतलब ये पहली चीज़ तो ये कैन का सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कैन का इस्तेमाल होगा। अब ये जो पूरा वाक्य है, मैं चाय बना सकता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है, ठीक है। मैं एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए लिख भी रहा है, नीचे एस बना के रखा हुआ है, मतलब मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। चाय क्या है, चाय क्या है, और चाय ऑब्जेक्ट है। देखो चाय के नीचे एरो करके ओ बना हुआ है, मतलब चाय ऑब्जेक्ट हुआ। बना क्या है, बनाना मेन वर्ब हुआ। बनाना एक काम हुआ, तो मेन वर्ब क्या, जिससे पता चले कोई काम हो रहा वो मेन वर्ब है। तो बना मतलब बनाना, भाई चाय बनाना, ठीक है। तो बना मेन वर्ब हुई, ठीक है। क्लियर है ना आशीष, समझ में आ रहा है? सकता हूँ ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, और सकता हूँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन, CAN, ठीक है। सकता हूँ हेल्पिंग वर्ब हुई। अब जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई कैन मेक टी। तो देखो सबसे पहले हमने बताया था सब्जेक्ट है फॉर्मूले में, तो सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, तो मैं के लिए आई रख दिया। क्लियर है?
मैं के लिए हमने क्या रख दिया, आई रख दिया, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है क्योंकि। दूसरे नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, सकता हूँ, कैन। तो यहाँ पे आएगा कैन, आई कैन। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब बनाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेक, ठीक है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद फिर क्या आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, चाय। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी। तो ये पूरा सेंटेंस आपका बनेगा, आई कैन मेक टी, आई कैन मेक टी। क्लियर है, इस सेंटेंस में सारी चीज़ें समझ में आई। आई कैन मेक टी मतलब मैं चाय बना सकता हूँ। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। आई जो है वो सब्जेक्ट है, कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मेक जो है वो मेन वर्ब है, और टी जो है वो ऑब्जेक्ट है। और हमको फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रखना है, और मेन वर्ब के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रखना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया है, आई कैन मेक टी के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है। अब दूसरा सेंटेंस है, मैं कोक पी सकता हूँ, ठीक है। कोक मतलब कुछ भी ले सकते हो, कोका कोला ले सकते हो, स्प्राइट ले सकते हो। कॉमन वर्ड मैंने कोक ले लिया, मैं कोक पी सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया, कोक जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, पी मतलब पीना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। खाने पीने लेने के लिए हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। या टेक भी यूज कर सकते हो, टेक मीन्स लेना होता है, ठीक है। तो दो में से कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे आप हैव यूज़ कर लो या टेक यूज़ कर लो। सकता हूँ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इसके हिसाब से आपको जमाना है। तो सबसे पहले आया मैं के लिए क्या यूज होगा, आई। फिर उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, सकता हूँ आया है तो कैन यूज होगा, आई कैन, ठीक है। सेकंड नंबर पे कैन आ गया। फिर पीने के लिए हैव या टेक, दो में से कोई एक चीज़ यूज करना है। कौन सा यूज कर लूँ, हैव यूज़ कर लेता हूँ, चलो हैव। फिर क्या बचा अपने पास, ऑब्जेक्ट बचा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बस बचा ना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कोक, लास्ट में आएगा कोक। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, आई कैन हैव कोक, मतलब मैं कोक पी सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें अगर टेक यूज करूँगा तो इसका मतलब होगा आई कैन टेक कोक, ठीक है। इसका मतलब भी हुआ मैं कोक पी सकता हूँ, ठीक है। तो हैव और टेक में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई कैन बाय कार, मैं कार खरीद सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में पूछूंगा भाई समझ में आ रहा है ना सबको। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं कार खरीद सकता हूँ, तो मैं के लिए देखिए आई यूज करेंगे, सकता हूँ के लिए कैन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे रखना है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए कैन यूज करेंगे। और फिर मेन वर्ब यहाँ पे ख़रीदने को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय करना, तो यहाँ मेन वर्ब बाय लिख दिया हमने। फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट रखना है, चौथे नंबर पे तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया कार, कार खरीद रहे हैं। तो सेंटेंस हो गया आई कैन बाय कार, ठीक है, करेक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यहाँ पे है नहीं, हूँ कर देना। मैं इंग्लिश बोल सकता है नहीं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश जो है एक ऑब्जेक्ट हो गई, बोलना एक मेन वर्ब हो गया, और सकता है हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जैसा कि हमको फॉर्मूले के हिसाब से जमाना है पूरे सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट सबसे पहले जो है वो है मैं के लिए हम इंग्लिश में आई यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सकता है आया है तो सकता हूँ आया तो कैन यूज करेंगे दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो आई कैन हो गया। फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब रखना है, तो मेन वर्ब यहाँ पर यूज हुई है बोलने के लिए, तो बोलने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीक, है ना। तो तीसरे नंबर पे स्पीक रख दिए, और फिर चौथे नंबर पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो चौथे नंबर पर हमने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्लियर है सेंटेंस, समझ में आ गया है। इसके बाद एक कंजक्शन है, एक डेली बोलचाल की भाषा में जो हम यूज़ करते हैं, माई गॉस का यूज़ किया जाता है बाप रे। जब बोलते हैं ना लोग बाप रे, ओ माई गॉस, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, माई गॉस यूज़ कर सकते हो आप बोलचाल की भाषा में। बोलचाल की भाषा में जब आपको बोलना रहा करें अरे बाप रे, या अरे बाप रे, या बाप रे, तो आप बोल सकते हो माई गॉस या ओ माई गॉस, ठीक है। इसी में एक कहावत भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। इसका मतलब ये होता है, कहावत है एक प्रकार से, जो रोम है एक शहर है, समझ रहे हो। रोम क्या है, एक शहर है, खूबसूरत सा शहर है, छोटा शहर है, लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन क्या है ना, ये एक दिन में नहीं बन पाया था, काफ़ी टाइम लगा था इसको बनने में। तो वहाँ से ये डायलॉग उठाया गया है, मतलब मुहावरा उठाया गया है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इंग्लिश में मुहावरा है ये। तो इसका हिंदी मतलब है कि कोई भी काम एक दिन में नहीं हो सकता, या हथेली में दही नहीं जमता, ठीक है ना। तो ये आप एज अ कहावत आप इसको यूज कर सकते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये आपको अपने नोट्स में लिखना है, और लिखोगे, फिर इसको पढ़ोगे, फिर कहीं यूज करोगे, अपने ऊपर अप्लाई करोगे, तो आप ये बोलचाल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कैन के कुछ एक दो सेंटेंस अपन लोग देख लेते हैं, जैसे आई कैन फाइट। आई कैन फाइट की हिंदी बताएगा कोई? मैं लड़ सकता हूँ या मैं फाइट कर सकता हूँ, ठीक है। लड़की हैं तो सकती हूँ। आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूँ। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आई कैन थ्रो स्टोन, थ्रो मीन्स होता है फेंकना। आई कैन थ्रो स्टोन, मैं पत्थर फेंक सकता हूँ। अब सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने बोला आई कैन फाइट, इसमें सिर्फ 3 वर्ड हैं। तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और फाइट जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं, मेन वर्ब है। फाइट मीन्स लड़ना, फाइट क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। मैं लड़ सकता हूँ, मैं फाइट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं लड़ सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं है। आई कैन फाइट मतलब मैं लड़ सकता हूँ। फिर आई कैन डांस, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी 3 वर्ड का सेंटेंस है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और डांस जो है वो मेन वर्ब है। आई कैन डांस मतलब मैं नाच सकता हूँ। फिर है आई कैन रीड, इसमें भी 3 वर्ड हैं। आई मतलब मैं, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब है सकता हूँ, और रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना होता है। यहाँ पे गलत लिख दिए हो राहुल, लिख दिए हो, देखो है ना, यहाँ पढ़ना होता है इसका मतलब, इसको करेक्ट कर लेना। आई कैन रीड मतलब मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन थ्रो स्टोन, थ्रो मीन्स फेंकना होता है, स्टोन मीन्स पत्थर। तो यहाँ पे देखिए इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट भी है। आई जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब हुई,
कैन हेल्पिंग वर्ब हुई। थ्रो जो हुआ फेंकना कहलाया, थ्रो मतलब फेंकना, तो थ्रो जो है वो मेन वर्ब हुआ। और स्टोन जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आई कैन थ्रो स्टोन, मैं पत्थर फेंक सकता हूँ। क्लियर है। आई सब्जेक्ट हुआ, कैन हेल्पिंग वर्ब, थ्रो जो है वो मेन वर्ब हुआ और स्टोन ऑब्जेक्ट हुआ। स्टोन मीन्स पत्थर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन राइट लेटर। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट हुआ, अरे यार आई सब्जेक्ट हुआ, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट जो है लिखना है तो मेन वर्ब हो गई, और लेटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई यूज हो रहा है वो मैं के लिए हो रहा है, कैन जो यूज हो रहा है वो सकता हूँ के लिए हो रहा है, राइट जो उपयोग हो रहा है वो लिखने के लिए हो रहा है, लेटर का उपयोग पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आई कैन राइट लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूँ या मैं पत्र लिख सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन वॉच टीवी। तो टीवी देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं, वॉच का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, वॉच एक मेन वर्ब है और टीवी जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं टीवी देख सकता हूँ, मतलब आई कैन वॉच टीवी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डे 3 की क्लास पूरी हुई और इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप कुछ सेंटेंस अपने से बनाइए कैन के। हाँ अभी देखो, हाँ एक पहला सेंटेंस बनाया आपने, क्या हो गया, आई कैन फ्रूट्स लिखना है उसमें भैया, कुक, कुकिंग बोलेंगे तो क्या जुड़ कुक जाएगा? फूड है ना, पहला सेंटेंस बनाया कुक फूड अच्छा, है ना। हाँ, आई कैन कुक फूड मतलब आई हो गया सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुक बनाना है ना, बनाना, तो ये हो गया मेन वर्ब, और फूड मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया है ना, फूड मीन्स खाना। ओके, तो ये करेक्ट है सेंटेंस, आई कैन कुक फूड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपने क्राई वाला बनाया, कौन सा है, क्या आई है, कैन क्राई, आई कैन क्राई मतलब मैं रो सकता मैं हूँ। रो सकता हूँ, ये आशीष ने बनाया आई कैन क्राई, CRY ना, हाँ, क्राई। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट हुआ। हाँ, ठीक है, कैन हेल्पिंग वर्ब हुई और क्राई जो है वो मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो आई कैन क्राई मतलब मैं रो सकता हूँ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आई कैन यूज कंप्यूटर, आई कैन यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, आई कैन यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर, आई कैन सब्जेक्ट, कंप्यूटर। ठीक, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, हाँ, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ, यूज मतलब उपयोग करना, तो ये एक मेन वर्ब हुई और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस जमा रहो फॉर्मूले के हिसाब से। आई कैन यूज़ कंप्यूटर मतलब ये हुआ कि मैं कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ, उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आई कैन वॉच कंप्यूटर, आई कैन वॉच कंप्यूटर मतलब मैं कंप्यूटर देख सकता हूँ। ठीक है ना, तो आई कैन WATCH वॉच कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है आई हुआ सब्जेक्ट, कैन हुआ हेल्पिंग वर्ब, वॉच मीन्स देखना तो वॉच हुआ अपना मेन वर्ब, कंप्यूटर हुआ ऑब्जेक्ट। आई कैन वॉच कंप्यूटर मतलब मैं कंप्यूटर देख सकता हूँ। ठीक है, और हैं एक और है आई कैन रन, आई कैन रन मतलब मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई
कैन आई कैन रन। आई हुआ सब्जेक्ट, कैन हुआ हेल्पिंग वर्ब और रन हुआ मेन वर्ब। मेन वर्ब। रन मीन्स दौड़ना, ठीक है। आई कैन रन, तो मैं दौड़ सकता हूँ। पूरे हो गए तुम्हारे? हाँ। अब किसके बचे सारी सब। है तुम्हारे पास? सुनाओ ना।